उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक अजीब और हैरान कर देने वाला नजारा देखने को मिल रहा है। वो विपक्षी दल, जिन पर अक्सर तुष्टीकरण का आरोप लगता था, आज सड़कों पर सनातन और संतों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं खुद को हिंदुत्व का पैरोकार बताने वाली भारतीय जनता पार्टी इस समय बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। संगम की रेती पर चल रहे माघ मेले की ठंडी हवाओं के बीच यूपी का सियासी पारा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ है। वजह है शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का धरना, जो आज चौथे दिन भी धरने प्रदर्शन पर जारी है। ये पूरी कहानी शुरू होती है रविवार को, यानी मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर। संगम की त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए करोड़ों की भीड़ उमड़ी थी। जब शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपने काफिले के साथ संगम नोच की तरफ बढ़ रहे थे, तो प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। दलील दी गई कि भीड़ ज्यादा है और वाहन आगे नहीं जा सकता। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। आरोप है कि इस दौरान पुलिस और प्रशासन के लोगों ने शंकराचार्य के समर्थकों के साथ धक्का मुक्की और दुर्व्यवहार किया। अपमान से आहत शंकराचार्य ने वही जमीन पर अपना आसन जमा लिया और धरने पर बैठ गए। उनका साफ कहना है कि जब तक मर्यादा की रक्षा नहीं होगी, वो पीछे नहीं हटेंगे। उस पे अखिलेश यादव का कड़ा प्रहार। जैसे ही ये खबर अखिलेश यादव ने सुनी, तो अखिलेश यादव ने शंकराचार्य का समर्थन करते हुए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासत गरमा दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मोर्चा संभालते हुए सीधे सरकार पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर सनातन परंपराओं को नष्ट कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी अधिकारी शंकराचार्य से उनकी पहचान का प्रमाण मांग रहे हैं, जो पूरे हिंदू धर्म का अपमान है। अखिलेश ने साफ कर दिया कि यदि किसी भी साधु संत का अपमान होगा, तो समाजवादी पार्टी उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अखिलेश इस मुद्दे के जरिए बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। वहीं कांग्रेस का असुर वाला बयान, कांग्रेस भी इस लड़ाई में पीछे नहीं रही। राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि जो काम प्राचीन काल में असुर किया करते थे, यानी संतों के शुभ काम में विघ्न डालना, वही आज काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं। इधर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने वाराणसी में गौ पूजन किया और बीजेपी पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ शंकराचार्य का अपमान हो रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी से जुड़े लोग कथित तौर पर बीफ एक्सपोर्ट के कारोबार में शामिल हैं। कांग्रेस अब खुद को असली सनातनी साबित करने की होड़ में दिखा रही, जबकि सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया भी आई है। मुख्यमंत्री योगी ने सीधे तौर पर इस घटना का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन हरियाणा के सोनीपत में दिए गए उनके एक बयान को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। सीएम योगी ने कालनेमी का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ लोग धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं, जिनमें जनता को सतर्क रहना चाहिए। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का रुख थोड़ा नरम दिखाई दिया। उन्होंने आजमगढ़ में शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया कि वो स्नान करके अपना धरना समाप्त करे। मौर्य का यह बयान प्रशासन की तरफ से हुई गलती को सुधारने की एक कोशिश माना जा रहा है। फिलहाल माघ मेले का रेतीला मैदान अब सियासत का अखाड़ा बन गया है। प्रशासन हाथ पांव मार रही है, तो वहीं वसंत पंचमी के स्नान से पहले मामला सुलझ जाए। क्या शंकराचार्य अपना धरना खत्म करेंगे और क्या विपक्ष सनातनी कार्ड खेलकर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कोई बड़ी बढ़त बना पाएंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात साफ है कि यूपी की राजनीति अब उस मोड़ पर आ गई है जहां धर्म और आस्था के एजेंडे पर बीजेपी को उसी की भाषा में चुनौती दी जा रही है।